वर्मा में झांसी में बेरोजगारी मिटाने हेतु आप आज उठा रही हूँ। मैं पूर्व पार्षद खुशीपुरा के सुरेश चंद्र गोपी जी से जुड़ चुकी हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सुरेश चंद्र गोपी। आपको क्या लगता है कि अभी हमारी सरकार ने मतलब पढ़ाई को महंगा कर दिया, क्या फिर मतलब लॉकडाउन की भी समाप्त होना चाहिए? जो ये पूरे देश में इतनी विकराल समस्या है और जब इतनी विकराल समस्या आती है तो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि वो जनहित में कार्य करे। जनता के लिए सरकार अपना पूरा खजाना खोल दे और जैसे फीस माफ़ी है, गरीबों को आर्थिक सहायता है और जो बेरोजगार है उनको आर्थिक मदद है, ऐसे मौके पे हर संभव पूरी मदद होनी चाहिए। नहीं, अभी मैंने अपनी पुस्तक में एक विचार लिखा है कि जो हमारे मांगने वाले होते जो बैठे रहते उन्हें एक आवास और रोजगार की क्या मतलब सुविधा होना चाहिए। जी, हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, निर्धन हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार को आश्रम बनाने चाहिए। वहाँ उनको रखे, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट कराए, उनकी भोजन की व्यवस्था, खान पान की, और जो कुछ काम करने वाले हैं उनसे छोटा मोटा काम करा के वहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकती है। मतलब उन्हें पेमेंट भी देना। हाँ, मतलब उनको कुछ उनसे जो काम करने वाले हैं छोटा के मतलब तमाम उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग के हैं कि बैठे बैठे दोना पत्थर बना सकते, कागज़ के लिफाफे बना सकते, तो उनका दिन भी अच्छा कटेगा, उनको पैसे भी मिलेंगे और स्थिति भी मजबूत होगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो हमारी सूती मिल वाली फैक्ट्री है वह बंद है, उसे चालू किया जाना चाहिए? सूती मिल तो हमारी झांसी जैसा अगर झांसी में मतलब जो रेलवे कारखाना और BHEL और मतलब 10-20 फुट सूती मिल अगर नहीं होती तो आज झांसी हमारा बुंदेलखंड भूखा मर गया होता, लेकिन सूती मिल तो बंद हो गई। अब सूती मिल से ही मतलब नहीं है, अगर पूरे क्षेत्र में तमाम उद्योग धंधे, तमाम फैक्ट्रियां आ रही हैं, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे भारत की है, वो अगर ऐसी 10-20 फैक्ट्रियां छोटी छोटी लगें और 10-50 हज़ार लोग उसमें रोज़गार उनको मिले तो 10,000 परिवार पलेंगे। लेकिन हमारी जो सरकार है वो बुंदेलखंड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आप मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, बिहार जाओ, आप ग्वालियर चले जाओ, आपको कम से कम 1 सैकड़ा कंपनियाँ वहाँ खुली हैं छोटी छोटी और तमाम लोग वहाँ रोज़गार पा रहे हैं और खुशहाल है, परिवार चला रहे हैं। लेकिन झांसी में एक भी फैक्ट्री नहीं है और सूती मिल तो बंद है ही। आपको क्या लगता है उसे चालू किया जाना चाहिए? वो तो चालू हो, उसके अलावा भी बहुत नहीं, और एक कंपनी हमारी झांसी में सभी की मांग है कि एक कंपनी खोली जाए, सबको रोजगार दिया जाए। आपका इस पर क्या विचार है? बिल्कुल खोली जाए। बड़े बड़े जो उद्योग व्यापारी हैं, जैसे मान लो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो चाहते हैं कि जैसे हम झांसी में उद्योग लगाएं तो सरकार उनको ज़मीन की, पानी की, हवाई अड्डे की व्यवस्था कराए और उन पर प्रेशर डाले कि भाई यहाँ आप व्यवसाय करिए, यहाँ का आदमी बहुत ईमानदार है, मेहनती है और आपका जो कारखाना आप फैक्ट्री लगाओगे वो आपकी 4 चांद लगेगा उसमें। नहीं, आपने मतलब हमारे खुशीपुरा क्षेत्र में सबसे अच्छे मतलब पार्षद पद पर कार्य किया है। आपने सादा सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बोझ मांगा था, कोई खर्च नहीं किया था। हमारे पूरा खुशीपुरा क्षेत्र इसमें गवाही में है। आपको क्या लगता है हमारे जो नेता हैं रैलियों में जाते हैं, लाखों करोड़ों के फूल बरसा जाते हैं, पंडाल LCD वगैरह लगाए जाते हैं, आपको क्या लगता है इस पर रोक लगना चाहिए? पैसा बचाने कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो जनता के लिए काम करिए, साधारण तरीके से आप डोर टू डोर वोट मांगिए, जनता आपको खुलकर वोट करेगी। और आप जब इतना धनबल खर्च करोगे तो फिर उसमें दूसरी चीज़ों पे उसको आप गलत तरीके से कमाओगे, और जब आप नहीं करोगे वो तो आप फिर जनता के हित में ईमानदारी से काम करोगे और जनता के अच्छे से जितनी जन के मुद्दे हैं सब पे उसको हल कराओगे। अभी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे CM, वो कह रहे हैं कि मतलब पहले हम 5 साल अपने मतलब जो सरकारी नौकरी के बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं उनका 5 साल पहले कार्यकाल देखेंगे, उन्हें संविदा पर भर्ती देंगे, फिर उसके बाद हम उनका कार्यकाल चेक करेंगे, फिर मतलब 5 साल बाद उन्हें पक्का किया जाएगा। ये कथन सही है कि गलत? कुछ भी होने वाला नहीं है, जिस सिर्फ झांसा है गवर्नमेंट का। नहीं, उनने बोल दिया है कुछ भी कहे वो, क्योंकि सरकार सिर्फ 2 क्षेत्र छोड़ के पुलिस
सेना छोड़ के जितने भी क्षेत्र हैं, रेलवे है और बैंक है और जितनी कंपनियां हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, सारे प्राइवेटेशन हो रही है। तो रोजगार तो लोगों को वैसे ही छिनेगा, प्राइवेट काम में वैसे ही मिलेगा काम नहीं। आपका इस पर क्या विचार है? मतलब देश बेचा जा रहा है, 50 स्टेशन से अधिक बिक गए। देश तो नहीं बेच रहा, लेकिन देश की व्यवस्था पर वो बदल रहे हैं। जो व्यवस्था वर्षों से चली आ रही थी कि सिंपल तरीके से नहीं, मतलब अंबानी अडानी को ऊंचा किया जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, प्राइवेट हर क्षेत्र इनको बेच दे रहे हैं, प्राइवेट स्टेशन हो जाएगा। तो जो SC वर्ग है, ST वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो आरक्षण तो वैसे ही स्वतः खत्म हो जाएगा। और फिर वही लोग जो कंपनी के मालिक चाहेगा उसी को नौकरी मिलेगी, बकाया सारे लोग बेरोजगार रहेंगे, भूखे मरेंगे। नहीं, आपने खुशीपुरा क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया था। मतलब नल की व्यवस्था नहीं थी हमारे खुशीपुरा में, हैंड पंप से दूर दूर से लोग पानी भरते थे। आपने नल मतलब नल की सुविधा कराई थी। आपने जो खुशीपुरा BIC की डाल के नीचे टंकी बनी है, आपने बनवाई थी। आपने रोड बनवाया था। तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार को ऐसे मतलब हर क्षेत्र में कार्य करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। सरकार, हमारा उन्नाव के क्षेत्र है, अभी हमने सर्वे किया है, वहाँ नल की व्यवस्था नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता है रोजी रोटी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, छत की व्यवस्था। ये पहले नंबर पर आती हैं। पहले नंबर पे आप रोजगार दो, उसको फिर जो जनता जैसे मुख्य है, सफाई है, बिजली है, पानी, ये 4 चीज, और आप कुछ नहीं दो। आप ये 4 चीज़ें अगर आप दोगे तो जनता खुश रहेगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसको पानी, बिजली, लाइट, सड़क, बिजली ये मिलेगी, फिर उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकार को ट्रेनों का किराया भी महंगा हो गया। कोई चीज़ अभी जब हम बता रहे हैं ना कि जब पूरा देश संकट में है, आर्थिक स्थिति, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग 3-4-6 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। कोई किराया नहीं बढ़े और उनको आर्थिक मदद मिले, उनको आर्थिक मतलब सपोर्ट मिले, खाने पानी की व्यवस्था मिले, और जब स्थिति समान हो जाए उसके बाद हो, लेकिन इस समय तो राहत देनी चाहिए। हमारी सरकार कह रही कि मतलब पहले 5 साल देखेंगे हम स्टूडेंट, मतलब जो सरकारी नौकरी होगी तो उसे फिर नहीं 5 साल संविदा पर रखेंगे, फिर पक्की नौकरी पेपर में आया है 4 दिन पहले। समझ नहीं, वो 5 साल यहाँ खराब करेगा। और सपोर्ट करो आप, दूसरा कोई आएगा वो कहेगा हम 5 साल देखेंगे, तो वो का ऐसे ही करता रहेगा। ऐसे तो हमारा युवा बूढ़ा हो जाएगा। आप पहले ही योग्य व्यक्ति छांटो ना, आप उसको योग्यता के आधार पर रखो, कोई उसको भ्रष्टाचार नहीं हो, उसमें कोई अफसरशाही नहीं हो, उसमें कोई ऐसी नहीं हो कि मतलब किसी नेता का लड़का है, किसी बड़े अधिकारी का भाई है। वो पहले ही योग्य आदमी जब नौकरी में जाएगा तो 5 साल का देखना। पहले नोटबंदी थी, तो नोटबंदी में आपने देखा होगा हमारी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी माँ को लाइन में खड़ा किया था 4,000 रुपए के लिए। वो तो नहीं, 4,000 रुपए के लिए खड़ा किया था। आप ये बताइए, मतलब 4,000 रुपए के लिए खड़ा किया था कि 4,000 करोड़ के लिए, कि मतलब अभी तक उनकी माता लाइन ही में नहीं आई। वो तो एक सहानुभूति पूर्वक खड़ा किया गया देश को दिखाने के लिए, देखो मेरी माँ भी खड़ी है। नहीं, उनका 1 महीने में 2 से 2.5 लाख तक का वेतन होता है, क्या 4,000 रुपए नहीं थे हमारे? वो तो एक जनता को मतलब दिखाने के लिए करा है, उन्हें तो 4,000 के लिए जरूरत ही नहीं थी। वो तो दिखाने के लिए देखो हमारी माँ खड़ी है तो आप भी खड़े हो। आपने देखा होगा नोटबंदी में कितनी जाने गई थी, मतलब कितने बैंक कर्मचारी हमारे मतलब कितने परेशान हो गए थे। आप ये बताइए कि मतलब जो नोटबंदी में एक हमारे देश के ऐसे नागरिक थे जो जनार्दन रेड्डी थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? उनने 500 करोड़ की नोटबंदी जो गवर्नमेंट ने की थी, जो उद्देश्य था वो उद्देश्य तो फेल हो गया, क्योंकि जो काला धन निकालने की व्यवस्था थी वो तो निकल ही नहीं है। वो तो पहले ही जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने पहले अपनी व्यवस्था कर रखी। नहीं, नोटबंदी के समय केवल 2,000 रुपए मिल रहे थे मात्र, अपने अकाउंट से निकल रहे थे। लेकिन जनार्दन रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे, उनने 500 करोड़ की कैसे शादी बता रहे ना नोटबंदी के समय? उनके लिए नोटबंदी कोई मायने नहीं, उनका काला धन पहले से सब पहली व्यवस्था थी और बैंकों के माध्यम से न करा ली थी। सिर्फ नोटबंदी की मार आम गरीब जनता को पड़ी है और उसके लिए वो आज तक भी नहीं उभर पाया है। नहीं, नोटबंदी में उन्होंने मतलब 500 करोड़ की शादी की,
हमारी जनता। हाँ तो भाई बता रहे ना, ऐसे उद्योगपति बड़े बड़े नहीं, उन पर कार्रवाई होना था, क्योंकि बिल्कुल होनी भी चाहिए कार्रवाई, लेकिन हाँ? कुछ नहीं हुई। वह तो भी देश के नागरिक थे हमारे। बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मतलब 5 वर्ष का किया है इनने नियम, लेकिन हमें मतलब हमारी जनता का मतलब जनता कह रही कि एक ऐसा भी नियम बनना चाहिए। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी कार्य करें, उनका भी कार्यकाल 1 वर्ष चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद मतलब उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए अगर वह खड़े नहीं होता है। वो तो ये तो वर्षों से मांग चल रही है कि जो नेतागिरी क्षेत्र में आते हैं वो कितने योग्य हैं, वो परीक्षा दें, यहाँ वो इस परीक्षा पास हुए तभी वो कोई चुनाव लड़ सकते हैं। भाई 5 वर्ष क्या देखोगे आप, 5 महीने में देख लोगे। योग व्यक्ति का तो जो योग होगा, जो बहुत ब्रिलियंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, तो वो तो 5 महीने में उसकी दिख जाएगी कि जी आदमी इस पद के लिए योग्य है। और जो नहीं होएगा तो वो तो फिर उसकी बात ही अलग है। 5 वर्ष उसके यहाँ खड़ा होंगे, आप सरकार बदलेगी, फिर वो दूसरी सरकार कहेगी नहीं हम ऐसा नहीं है, हम 5 साल ले गए, हम ये नियम। तो वो जो व्यवस्था जिस तरह से हमारी आज़ादी के बाद से नौकरियां में भर्ती होती हैं, परीक्षा होती है, उसी तरह से चलता रहना चाहिए। हाँ आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो, थोड़ा नियम बदल, लेकिन ऐसा भी नहीं बदलो कि जो बिल्कुल से जनता के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो। भाई आप अच्छी वैकेंसी निकालो, परीक्षा कराइए, आप इंटरव्यू ईमानदारी से हो, एक व्यक्ति आप किसी भी विभाग में रखेंगे वो अच्छा नहीं, काम करेगा। हमारे जो स्टूडेंट है वह तैयारी करते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि मतलब भर्ती में पैसा चलता है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा स्टूडेंट जैसे इंटरव्यू देगा तो उसका वीडियो बनाना चाहिए, जिससे अगर कोई स्टूडेंट को डाउट होता है तो मतलब वह देख सकते हैं। जो परीक्षा ऐसा नियम बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे परीक्षा हो तो वो ऑनलाइन हो, सारी देश देखे कि हाँ इस देश परीक्षा चल रही है और इसमें जे लोग परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू उसका भी ऑनलाइन होने चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वही जे सवाल पूछे गए, जे सवाल इसमें सही बताए गए हैं, ये आदमी योग्य है, मतलब उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि पारदर्शिता कि भाई हाँ ये आदमी ने सारे सवाल सही बताए, इसने सारी परीक्षा बिल्कुल। और उसकी जो कॉपी है उसका भी ऐसी व्यवस्था हो तो उसमें कोई हेर फेर ना हो, ना कोई उसमें बाद में लिख सके, ना कोई नहीं। अभी हमारी सरकार कह रही है कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। क्या आपको लगता है कोई गरीब माता पिता खाने के लिए नहीं जुटा सकते? क्या ये एंड्रॉइड फोन के लिए जुटा लेंगे? हमारा जो भारत देश है उसमें 60% लोग इस सारी व्यवस्था से बहुत दूर हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कैसे ऑनलाइन हम चलाएंगे। लैपटॉप ही नहीं ले सकते, अच्छे मोबाइल नहीं ले सकते, वो भी बहुत नहीं। आपको क्या लगता है हमारी सरकार को ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश देने के पहले एक एंड्रॉइड फोन की गरीब माता पिता को व्यवस्था करनी थी? कोई चीज़ की थोपो नहीं, आप तो को जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़े, और जो इसके लिए नहीं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर मतलब स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो कोरोना हो जाएगा, शराब का ठेका खुलता है तो कोरोना नहीं। अब ऐसा है ना, कोरोना तो उनको होगा जो लापरवाही है। आप संसद चला रहे हैं, आप सारी मीटिंग कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कोरोना सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सारे ऑफिस खुल गए हैं, तो ऐसे ही कोरोना की व्यवस्था स्कूलों में हो जाए। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को छोड़ के जो 9, 10, 11, 12 सब पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें क्या भाई कोरोना कैसे होगा, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, सोशल डिस्टेंसिंग की। तो मान लो ये अगर ये कोरोना 2 साल चला या ज़्यादा चला तो क्या ऐसे ही सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी छात्रों की। आप व्यवस्था बनाइए। आपको क्या लगता है हमारी सरकार को मतलब ऑनलाइन का निर्देश के पहले एक मोबाइल की व्यवस्था करनी थी? फिर तो आप सारी चीज़ ऑनलाइन नहीं, एक मोबाइल की व्यवस्था करनी थी जो गरीब माता पिता है, मोबाइल के अलावा भी और भी ऑनलाइन में जो कैसे होती है वो सबको पता नहीं है। स्कूल कॉलेज तो आपको खोलने ही पड़ेंगे। आप स्कूल कॉलेज में ही आप सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करो। पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रियाँ अब इसी व्यवस्था पे आ गई कि भाई हमें कोरोना के साथ चलना पड़ेगा। नहीं, हमारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उनमें मतलब 12 महीने की फीस ली जाती है, तो आपका मतलब इस पर क्या विचार है कि जो हमारे प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी 12 महीने की सैलरी देनी चाहिए? मतलब छुट्टियों में क्यों कर लिया थी? वही छात्र का भविष्य बनाते हैं, मतलब वही सब करते हैं। हमारे मतलब सैलरी देना चाहिए क्या प्राइवेट स्कूलों में? हमारे शिक्षक 12 महीने मेहनत करते हैं, 9-10 महीने, तो उनकी सैलरी क्यों काटी जाती है? प्राइवेट शिक्षक तो
सरकारी टीचर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको भी सब नहीं, उन्हें 12 महीने का सैलरी दिया जाना बिल्कुल दिया चाहिए, उनको भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वो भी मतलब योगदान कर रहे हैं इस देश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भी मिलना चाहिए। मैं उमा वर्मा, मैं झांसी खुशीपुरा में बेरोजगारी मिटाने हेतु आवाज़ उठा रही थी। मुझसे जुड़े थे पूर्व पार्षद सुरेश चंद्र गोपी जी। देखिए, इनका 10 साल का कार्यकाल था। इन्होंने हमारी BIC की ढाल के नीचे पानी की टंकी की व्यवस्था की तथा घर घर नल लगवाए और सड़क टूटी हुई पड़ी थी, वहाँ पर सड़क का पूरा ही व्यवस्था पूर्वक बनवाया और इन्होंने एक साधारण तरीके से बोझ मांगा था और इन्होंने कोई भी मतलब चुनाव प्रचार में ना ही ज़्यादा कुछ खर्च किया था। अब देखते हैं हमारी सरकार क्या विचार करती है। मैं उमा वर्मा, मैं झांसी में बेरोजगारी मिटाने हेतु आवाज़ उठा रही हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।